बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सैटेलाइट 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ में हूं मन्ना ज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। राजा बुकार की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असेंबली ख्वाजा फ़ारूक अहमद का मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में पुलिस का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, वर्करों, कारकुनान के घरों पर बिना वारंट के छापों और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली की शदीद मजम्मत। ख्वाजा फ़ारूक अहमद ने कारकुनान को हिदायत की है कि वो गिरफ्तारियों से बचे और इंशाअल्लाह हम हर सूरत में इमरान खान की कॉल पर डी.एच.ओ. इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मैं इस वक्त एक नामालूम जगह से बोल रहा हूँ। रात पुलिस 12 बजे मेरे घर भी आई और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि आज़ाद कश्मीर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए जब भी पुलिस आती थी तो गेट पर मेन दरवाजे पर आके पूछती थी, चली जाती थी, कभी बेडरूम में दाखिल नहीं हुई। ये पंजाब पुलिस का वतीरा आज़ाद कश्मीर पुलिस ने भी अपना लिया है। रात के 12 बजे आए, मेरे यहाँ पे 2 मुलाजिम थे, उनको साइड पे करके नीचे जबरदस्ती मेरे बेडरूम में घुस के और सब कमरों की उन्होंने तलाशी ली। तो मैं समझता हूँ कि हम हमेशा मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत की इन कार्रवाइयों की मजम्मत करते रहते हैं। तो रात को जिस तरह सियासी कारकुनों के पीटीआई के कारकुनों के घरों में पुलिस घुसी है और भी कई हमारे कौंसलर हैं, उन्हें घरों से उठाया गया और दीगर लोगों को पीटीआई के लोगों को उठाया गया, मुख्तलिफ थानों में रखा गया। 30-40 पुलिस वाले आते हैं तो फिर श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में क्या फर्क रह जाता है। तो मैं एक बात में वादा कर देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम 24 नवंबर को इमरान खान की कॉल पे हम बैरसूर डी.एच.ओ. पहुंचेंगे। पुलिस जितना मर्जी गिरफ्तारियां कर ले, जितने मर्जी छापे मारे, हम इंशाल्लाह 24 नवंबर को हमने तैयार किया हुआ है कि पीटीआई के कारकुन मुजफ्फराबाद से और पूरे आज़ाद कश्मीर से इंशाल्लाह डी.एच.ओ. पहुंचेंगे।